नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। आज एक नया सम आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम HCV लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं रफ्तार से और करते हैं। बहुत इजी है प्रॉब्लम, मज़ा आएगा आपको। सुनिएगा, समझिएगा और भाई साहब फिर बस, है कि नहीं। चलिए, मोंकी बी एज शोन इन द फिगर। ये रहा हमारा मोंकी बी। ओके, इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ मोंकी ए। मान लो भाई साहब ये ऊपर बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो भाई साहब इसने अपने बड़े भाई की पूंछ पकड़ रखी है। 5 kg भाई साहब ऊपर वाले का मास, 2 kg नीचे वाले का मास। और भाई साहब ये कह रहा है कि अगर ए कैन टॉलरेट ए टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल। मतलब ये अपनी पूंछ भाई साहब, पूंछ रबड़ थोड़ी ना है, टूट भी सकती है ना। तो 30 न्यूटन तक सहन कर सकता है। अगर ये ज़्यादा लगा दे तो शायद टूट भी जाए, है कि नहीं। वट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मोंकी बी विद इट। मतलब ये चाहता है कि बी को भी अपने साथ ऊपर लेके जाए। तो बच्चों कम से कम कितना फोर्स लगाए, मैक्सिमम कितना हद तक लगा सकता है, तो भाई साहब इस रस्सी पे, ऊपर वाली पे। तो वो सवाल है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है जी। ओके, अच्छा तो बताइए, देखो फोर्स कौन लगा रहा है, ये तो नहीं लगा रहा ना नीचे वाला। तो क्या हम इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले छोटे वाले मोंकी को देखते हैं। ये जो मोंकी है ना, इस पे फोर्स निकाल लो। ये छोटे वाला, नीचे वाला बी, ठीक है। ऊपर लग रहा है टेंशन, ठीक है जी। कितना लग रहा है टेंशन, कितना कितना लग सकता है, कितना लगा रहा है ये भाई साहब, ये कितना सहन कर सकता है, 30 न्यूटन, ठीक है जी। इसकी पूंछ, ओके। और नीचे इसका मास कितना है, 2 kg। और फोर्स अगर वेट की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 20g से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसका एक्सेलेरेशन निकालूँ ऊपर सिस्टम का, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन ये देगा ए वही इसका होगा। इसका मतलब भाई साहब तो इसकी एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि इस पर तो भाई साहब फोर्स है ना, तो यही खींच रहा है ऊपर। तो एक्सेलेरेशन सिस्टम की एक ही होगी, क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं। तो बच्चों एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या करें, तो आपने लिखा जी 2 × A t - 20। तो बच्चों टी कितना आपने बोला जी 30, तो ए कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, अच्छा अब ये मतलब ये अगर हम मान लो एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसको इस पर कितना दबाव, मतलब यूनिफॉर्म मोशन तो हो सकता है। तो ये टेंशन कम से कम कितनी हो सकती है, अगर आप बात करें तो सब सिंपल सा है, टी मिनिमम ऊपर, ये टी डैश मान लो कितना हो सकता है। तो आपने बोला जी इसका मास कितना है, 5, तो वेट कितना हो गया 50। और इसका अगर हम एक्सेलेरेशन ना माने जो भाई साहब 0 मान लो एक्सेलेरेशन सिस्टम की, तो भैया 5 + 2 ए मान लो क्या 0। तो ऊपर टी डैश, नीचे कितना लग रहा है 5 और 2 7, तो ये हो गया भाई साहब 70 न्यूटन, ठीक है। 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेलेरेशन 0 है तो टी डैश कितना है बच्चों, टी डैश आ गया 70 न्यूटन। तो मिनिमम फोर्स इतना लग सकता है इस टेंशन पे, ठीक है, इस स्ट्रिंग की जो बात करें हम। ओके बच्चों, अच्छा मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब इसको ऊपर है ना अब चलना है, तो ये थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाएगा ऊपर ले जाने के लिए। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए इस बंदर की बात करते हैं, मोंकी की, यहाँ बना लो। तो इसकी बात करते हैं। अब ये ऊपर लगाएगा भाई साहब कितना, मैक्सिमम ये निकालना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, हम ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो मोंकी है ए, है ना, इस पर फोर्स जो वेरी फोर्स है वो निकाल लो। इस पे नीचे खुद का कितना है, इसका 50। इस पे नीचे कितना लग रहा है 20, है ना, सॉरी 20 कह रहा हूँ। ये कितना फोर्स लगा रहा है 30, कितना लगा रहा है 30। और इसको जाना कहाँ है, ऊपर। ऊपर टेंशन लगाएगा वैसे टी डैश, है ना, क्योंकि ये रस्सी को नीचे दबाएगा, है ना, नीचे की तरफ खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा, है कि नहीं, इसमें टी डैश रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसकी इक्वेशन बनाओ तो बच्चों सिस्टम कितना है, तो इसका मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितनी है 5, टी डैश माइनस नीचे कितना लग रहा है 50 + 30, इसको ऐड करो। टी डैश कितना आएगा, ये हो जाएगा 25 बच्चों, ये हो जाएगा टी डैश -80। तो टी डैश इधर लेके जाओगे तो भाई साहब 80 को प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105। ये बच्चों मैक्सिमम फोर्स है जो ये लगा सकता है। इससे अगर ज़्यादा लगाने की कोशिश करेगा तो वो रस्सी टूट जाएगी। तो बच्चों इसकी रेंज भी आ गई। मिनिमम कितना लग सकता है टेंशन 70 न्यूटन, और मैक्सिमम कितना लग सकता है
105 लीटर। ठीक है बच्चों, ओके। तो होप सो ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और भी तरीके हैं, एक दो तरीका और हैं, बट ये थोड़ा सा बेसिक सा है तरीका है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई प्रॉब्लम के साथ, तब तक रखिए ध्यान।